हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में कि कंपनी लॉ होता क्या है, व्हाट इज़ अ कंपनी। एंड द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंपेनिस, यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स टुगेदर वर्क करते हैं, ठीक है। वो चाहे कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे जगह पर जहाँ पे कि कई सारे लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वर्क एज एन एसोसिएशन यानी एसोसिएशन के तौर पे वहाँ पे वो हैं, या कोई भी बड़ा ग्रुप है, इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये एज अ कंपनी वो काउंट होती है। तो ये होता है कंपनी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है मीनिंग। अब मीनिंग पर आ जाते हैं। कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स विच इज ट्रांसफरेबल्स इन शेयर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। इट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। यानी कंपनी क्या एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हो। रीज़न है, क्या रीज़न है ज्वाइन करने का? पर्पस जो है मेनली वो है अर्निंग, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? बाय द शेयर्स, ठीक है। शेयर्स किसके थ्रू? बेसिकली इन्वेस्टमेंट के थ्रू होते हैं। और शेयर्स कहाँ पे खरीदे या सेल करे जाएंगे? कंपनीज के थ्रू। कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस आ जाती है। डेफिनेशंस क्या है? एंड अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं या बीएलएलबी की क्लास एंड इसके नोट्स एंड बीएलएलबी के ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्प्ले पे भी अवेलेबल हो रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे। सो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। देखिए, अब फीचर्स पर आ जाते हैं। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, यानी कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी, यानी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कोई भी सिंगल पर्सन कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। कंपनी होने के लिए मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, यानी जैसे मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स बता रखे 7% पब्लिक कंपनी के लिए, वाइल प्राइवेट कंपनी के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ। अब मैं आपसे क्वेरी कर रहा हूँ कि आपको इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताएं करके। सो इसमें क्या है कि कंपनी जो है कि आर्टिफिशियल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है, इसे आप ज़रूर बताइए। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? यानी कंपनीज देखिए खुद की पहचान, यानी कंपनी क्या है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट करती है दूसरी कंपनीज के साथ, कई प्रॉपर्टी सेल करती है, बाय करती है। ऐसी कंडीशन में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनी के दूसरे कंपनी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कई बार केसेस लीगल एक्शन भी लेना पड़ जाता है, तो एक कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। परपिचुअल सक्सेशन होना चाहिए। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स कितने भी आए, कितने भी इन्वेस्टर्स आए उसमें, ठीक है, कंपनी अपनी जगह पर स्टेबल रहेगी, यानी उसका जो सक्सेशन है वो परपिचुअल रहेगा। चाहे कंपनीज में कितने मेंबर्स ज्वाइन हो जाएं, कितने शेयर होल्डर्स आ जाएं, कंपनी की आइडेंटिटी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स हर एक कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, बिकॉज इट इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो। अब इसमें क्या है कि उनके अपनी कॉमन सील होती है, जिससे कि उनकी पहचान हो सके सिंबल नेम से। अक्सर आपने कंपनीज देखी होंगी, उन पर उनके नाम लिखे होते हैं, एक सिंबल बना होता है। तो दैट सिंबल इज मेड फॉर शो द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी। सो बेसिकली रीज़न ये होता है कि आइडेंटिटी को शो करने के लिए ये जो सिंबल है ये बनाया जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा माय फ्रेंड्स कि कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं। इसके नोट्स लेने व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एंड अगर आप अपनी लीगल वीडियोज़ और देखना चाहते हैं अपनी अवेयरनेस के लिए, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।